नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल द किताब क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक वीणा की सबसे पहली और बहुत प्यारी कविता, जिसका नाम है ऐसा वर दो। इस सुंदर कविता को लिखा है कवि त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने। बच्चों, जब हम सुबह उठते हैं या स्कूल जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ना। यह कविता भी एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, जिसमें बच्चे भगवान से कुछ बहुत अच्छे वरदान मांग रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कविता को पढ़ते हैं और इसका पूरा अर्थ बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। हम परहित कर खुशी मनाएं, ऐसा भाव हृदय में भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो, दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो या जग हमसे। कभी ना हम घबराएं गम से, तन मन सबल हमारे कर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो, सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं, सब मिलकर जीवन फल पाएं। ऐसा ज्ञान बुद्धि से भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। तो चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले पैराग्राफ के अर्थ समझेंगे। भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। हम परहित कर खुशी मनाएं, ऐसा भाव हृदय में भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। तो बच्चों, इन पंक्तियों में बच्चे भगवान से हाथ जोड़कर कह रहे हैं, बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि भगवान हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे भीतर संसार के सभी अच्छे गुण आ जाएं। हम हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, अपनी मुस्कान, यहाँ पे मुस्कान तथा प्रेम रूपी खुशबू सब पर बिखेरते रहें। हमारे मन में ऐसे विचार भर दीजिए कि हम दूसरों की भलाई परोपकार करके सच्ची खुशी महसूस कर सकें। हे प्रभु, हमारे दिल में ऐसी अच्छी भावनाएं दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो या जग हमसे। कभी ना हम घबराए नाम से, तन मन सबल हमारे कर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। वाह, कितनी सुंदर बात कही है। बच्चे यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दीपक दिए की तरह बने, जो खुद जलकर अंधकार से लड़ता है। हम भी समाज से अज्ञानता और बुराई के अंधकार को मिटा दें। हमारे अच्छे कार्यों से यह पूरी दुनिया प्रकाशमान ज्ञान से भरपूर हो जाए। जीवन में कैसी भी मुश्किल आए, हम किसी भी चुनौती के नाम से कभी न घबराएं। हे ईश्वर, हमारे शरीर, तन और मन दोनों को मजबूत और शक्तिशाली बना दीजिए। अब आते हैं कविता की अंतिम पंक्तियों पर। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं, सब मिलकर जीवन फल पाएं। ऐसा ज्ञान बुद्धि से भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। इन अंतिम पंक्तियों में बच्चे कह रहे हैं कि हम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। हम खुद तो सही राह पर चलें, साथ ही दूसरों को भी भटके हुए रास्ते से हटाकर सही रास्ता दिखाएं। हम सब आपस में मिलकर रहें, ताकि हर किसी को अपने जीवन का असली फल और सफलता और सुख मिल सके। हे भगवान, हमें ऐसी उत्तम बुद्धि और सच्चा ज्ञान दीजिए, हमें ऐसा ही वरदान दीजिए। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और कठिनाइयों से कभी डरना नहीं चाहिए। कैसी लगी आपको यह कविता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपनी कक्षा 4 की वीणा किताब की बाकी चैप्टर्स को भी ऐसे ही मज़े से पढ़ने के लिए आपके अपने चैनल द किताब क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अब अगली क्लास में एक नए और मज़ेदार पाठ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।